हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके विषय में बहुत सारे मसीही लोगों को नहीं पता है कि बाइबल में क्या लिखा गया है। पुनः सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जेसस इस ग्रेस ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस लेख में हम मसीही अगुवापन क्या है और पास्टर को कैसे होना चाहिए, भविष्यवाणी क्या है, इसके विषय में अच्छे से जानेंगे। इस विषय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार और नज़रिया है। जब भी हम पास्टर या प्रचारक की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि किस प्रकार से एक प्रचारक या शिक्षक को पहचाने, या फिर किस प्रकार से पास्टर या प्रचारक के विषय में बाइबल में कहा गया है। इसलिए आज इस लेख के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मसीही अगुवापन क्या है और एक सच्चे और असली शिक्षक कौन है और झूठे शिक्षकों की कुछ विशेषताएं क्या है, इन सारे विषयों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मसीही अगुवापन क्या है? मसीही अगुवापन या नेतृत्व क्या है? एक मसीही अगुवे को कैसे होना चाहिए? हमारे प्रभु यीशु मसीह की तुलना में मसीही अगुवापन के लिए कोई भी उदाहरण सर्वोत्तम नहीं है। हालेलुया। उसने घोषित किया था कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना 10:11। इस वचन के भीतर ऐसी बात पाई जाती है कि जिसमें हम एक मसीही अगुवे का सही वर्णन देखते हैं। एक मसीही अगुवा वह है जो उसकी देख रेख में दी गई भेड़ों के चरवाहे के रूप में कार्य करता है। जब यीशु ने हमें भेड़ के रूप में संदर्भित किया तो वह स्नेही शर्तों में बात नहीं कर रहा था। सच्चाई तो यह है कि सृष्टि में सबसे भोले जानवरों के बीच में भेड़ सबसे उच्च स्तर पर है। एक भटकी हुई भेड़ जो कि अभी भी झुंड की आवाज़ के सीमा में होती है, विचलित उलझन में पड़ी हुई भयभीत हो जाती है और झुंड में वापस आने के पथ को खोजने में असमर्थ हो जाती है। भूखे शिकारियों से दूर रहने में असमर्थ भटकना कदाचित सभी प्राणियों का असहाय होने की अवस्था के रूप में पाया जाता है। प्रियो, भेड़ों का पूरा झुंड आसानी से सुलभ उच्च भूमि की दृष्टि में भी तीव्र गति से आ रही बाढ़ में डूबने के रूप में जाना जाता है। प्रियो, आप इसे पसंद करें या नहीं, जब यीशु ने हमें अपनी भेड़ों कहकर बुलाया तो वह कह रहा था कि चरवाहे के बिना हम असहाय हैं। हालेलुया। चरवाहा एक ऐसा व्यक्ति होता है प्रियो, जिसके पास भेड़ के संबंध में कई भूमिकाएं होती है। वह अगुवाई करता है, भोजन देता है, पोषण करता है, आराम देता है, सुधारता है और उनकी रक्षा करता है। प्रभु के झुंड का चरवाहा अपने जीवन में भक्ति और धार्मिकता के आदर्श को प्रस्तुत करके और दूसरों को अपने उदाहरण का पालन करने के लिए उत्साहित करता है। निसंदेह हमारा अंतिम उदाहरण और जिसको हमें पालन करना चाहिए प्रियो, वह स्वयं मसीह है। प्रेरित पौलुस ने इसे समझ लिया था। मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। 1 कुरिन्थियों 11:1। एक मसीही अगुवा वह व्यक्ति होता है जो मसीह का अनुसरण करता है और दूसरों को भी उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। प्रियो, एक मसीही अगुवा भेड़ मनुष्य को भोजन, वचन,
देने वाला और उनका पोषण करने वाला होता है। और अंतिम रूप से भेड़ों का भोजन परमेश्वर का वचन है प्रियो। जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ों को सबसे अच्छी चराई की ओर ले जाता है ताकि वे बढ़े और पोषित हो सके, ठीक वैसी ही एक मसीही अगुआ अपने झुंड को ऐसे भोजन के साथ पोषित करता है जो कि दृढ़ जीवंत मसीही विश्वासियों को विकसित करेगा। बाइबल मनोविज्ञान या संसार का ज्ञान नहीं है प्रियो, अपितु एकमात्र ऐसा आहार है जो स्वस्थ मसीही विश्वासियों को विकसित कर सकता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:3, मत्ती 4:4। मसीही अगुआ भेड़ों को आराम भी प्रदान करता है, उनके घावों पर पट्टी बांधता है और करुणा और प्रेम के मलहम को उन पर करता है। इज़राइल के महान चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने स्वयं घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा की प्रतिज्ञा की है। यहेजकेल 34:16। आज संसार में एक मसीही विश्वासी होने के नाते हमें अपनी आत्माओं में कई तरह की ठेसों का सामना करना पड़ता है और हमें दयालु अगुओं की आवश्यकता होती है जो हमारे साथ हमारे बोझ को सहन कर सके, हमारी परिस्थितियों में हमें सहानुभूति दे सके, हमारे प्रति धैर्य प्रदर्शित कर सके, हमें वचन में उत्साहित कर सके और हमारी चिंताओं को पिता के सिंहासन के सामने ले जा सके प्रियो। जैसे चरवाहा अपनी लाठी का उपयोग एक अस्थिर भेड़ को वापस झुंड में लाने के लिए करता है, वैसी ही मसीही अगुवे भटकने वाले लोगों को सुधारते और अनुशासित करते हैं जो उनकी देखभाल में दिए गए हैं। वे ऐसा बिना किसी मलिनता या अहंकार के साथ अपितु नम्रता की भावना के साथ करते हैं। गलातियों 6:1। अगुओं को उन लोगों को पवित्र शास्त्र के धर्म सिद्धांतों के अनुसार सुधारना चाहिए। सुधार या अनुशासन किसी भी पक्ष के लिए कभी भी सुखद अनुभव नहीं होता है प्रियो, परंतु इस क्षेत्र में विफल होने वाला एक मसीही अगुआ उसकी देखरेख में दिए गए लोगों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर रहा है प्रियो। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, नीति वचन 3:12। और मसीही अगुवे को इस ही उदाहरण का पालन करना चाहिए। मसीही अगुवे की अंतिम भूमिका रक्षा करने की होती है प्रियो। चरवाहा जो इस क्षेत्र में सुस्त है, उसने पाया है कि वह नियमित रूप से अपनी भेड़ों को शिकारियों के हाथ खो देता है जो कई बार उसके झुंड के मध्य घूमते हैं। आज शिकारी वे हैं जो भेड़ को झूठे धर्म सिद्धांत के लोभ में खींच लेने का प्रयास, बाइबल को निरस्त और पुरानी अपर्याप्त अस्पष्टता या न जानने के योग्य के रूप में इनकार करते हुए करते हैं। ये झूठ उन लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं जिनके विरुद्ध यीशु ने हमें चेतावनी दी थी कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 7:15। हमारे अगुओं के द्वारा हमें उन लोगों की झूठी शिक्षाओं से बचाया जाना चाहिए जो हमें पवित्र शास्त्र की सच्चाई से भटका देते हैं। और सच्चाई तो यह है कि मसीह ही एकमात्र उद्धार है। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। मसीही अगुओं के ऊपर एक अंतिम लेख।
कुछ अच्छे अगुवे चाहिए जो पैरों को कैसे धोना चाहिए अवश्य जानते हो। से आता है। अगुवाई देना एक नम्रता से भरी हुई प्रेमपूर्ण सेवा की पदवी है जिसे योजना के अधीन परमेश्वर ने कलीसिया के लिए नियुक्त किया है। कलीसिया अगुवाई प्रबंधन का कार्य नहीं अपितु सेवकाई है, जिन्हें परमेश्वर के द्वारा अगुओं के रूप में नामित किया जाता है, जिन्हें राजाओं की तरह शासन करने के लिए नहीं अपितु नम्रता से भरे हुए दास के रूप में प्रियो, प्रसिद्ध हस्तियों के रूप में नहीं अपितु परिश्रम करने वाले श्रमिकों के रूप में कहा जाता है प्रियो। जो लोग परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करेंगे वे सब बलिदान, भक्ति, अधीनता और नम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे प्रियो। यीशु ने स्वयं को इस पद्धति के लिए दे दिया जब वह अपने शिष्यों के पैरों को धोने के लिए उठ खड़ा हुआ था, जो कि एक ऐसा कार्य था जिसे केवल सबसे निचले स्तर के दास के द्वारा ही किया जाता था। यूहन्ना 13:5। यदि ब्रह्मांड का प्रभु ऐसा कर सकता है तो कलीसिया के किसी भी अगुवे को स्वयं को एक बड़ी हस्ती के रूप में सोचने का कोई अधिकार नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु ने अपने सभी आदर्शों को एक अगुवे बनने के लिए अपने राज्य के लोगों को प्रभावित करने के लिए बुलाया है प्रियो। एक व्यक्ति जिस प्रकार का अगुवे होता है वह उसी प्रकार का चेला बनाता है प्रियो। अगुवे किस प्रकार के होते हैं? स्वयं प्रेरित या स्वयं संचालित। सभी निर्देश स्वयं निर्मित है। टाइम टेबल सेट किया जाता है, यानी समय का सदुपयोग किया जाता है। प्रेम अवज्ञा करता है। दूसरी तरह का अगुवा वह किसी की भी बात नहीं सुनता है, उसे कभी भी नीरस का पता नहीं चलता, किसी की भावना को नहीं बताया जाता है, दूसरे अगुओं को तैयार करने में असमर्थ रहता है। अपने कलीसिया में और अगुवे नहीं बनाते हैं वो लोग हम लोग स्वयं ही हर कार्य को करेंगे, हमारे बच्चे हमारे पास्टर बनेंगे, हम स्वयं पास्टर बनेंगे, ऐसे सोच रखते हैं। प्राधिकरण रिलीज नहीं करता है, जिसे अन्य अगुवा तैयार नहीं होते हैं और कार्य बहुत अधिक अपरिवर्तित होते हैं प्रियो। तीसरी तरह का अगुवा वह एक प्रकार का डेमोक्रेटिक अगुवा होता है। पूरी तरह से अधिकार नहीं है, ग्रुप के द्वारा अधिकार दिया गया है। वह स्वयं निर्णय नहीं लेता है और समूह को दिशा निर्देश देता है। इस प्रकार से नेतृत्व में निर्देश देने में फर्क होता है प्रियो। अगुवा के लिए कीमत, आत्मत्याग, अकेलापन, थकावट, आलोचना, विरोध, दबाव शब्दों के लिए मूल्य। मरकुस 10:38। बाइबल के अनुसार एक महान अगुवे के गुण भले काम करने की इच्छा रखने वाला हो, एक ही पत्नी का पति हो, एक पास्टर को सुशील तथा सदाचारी रहना चाहिए, अच्छे से बातचीत करने वाले हो, पहनावे और बोलचाल में ध्यान रखने वाला होना चाहिए, अतिथि सत्कार के गुण होना चाहिए, जिसका द्वार सबके लिए खुला हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सिखाने में निपुण होना चाहिए, वचनों का अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे की चाहत वाला हो, ईमानदार होना चाहिए, झगड़ालू ना हो, संयमी, सुशील, सभ्य, सिखाने में भोला और कोमल हो, शराबी या पियक्कड़ ना हो, कोई भी प्रकार के नशा नहीं करना चाहिए, जैसे गुटखा, गुड़ाखू, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि, और एक पास्टर के उसके घर के बच्चे नशा से ग्रस्त ना हो, धन का लोभी ना हो, एक पास्टर को पैसे की लोभी नहीं होना चाहिए। बाइबल साफ साफ बताता है कि एक पास्टर को पैसे कमाने के लालच से कभी भी सेवा नहीं करना चाहिए। परिवार का अच्छा मैनेजर हो और अपने बच्चों को सारी गंभीरता से सारा अधीन रखने आना चाहिए, क्योंकि जो अपने परिवार ही
अच्छे से न चला पाए तो फिर कलीसिया का नेतृत्व कैसे कर सकता है प्रिय। घमंडी ना हो, चारी चुगली न करने वाले हों, न उनके बच्चे चुगलखोर हों, बाहरी लोगों में सुनाम हो। एक पास्टर को सुनाम होना चाहिए, चर्च या कलीसिया के बाहर उसके अच्छा नाम होना चाहिए प्रियो। पहला तीमुथियुस और तीतुस में हम इसको देख सकते हैं प्रियो। बाइबल के अनुसार एक महान अगुवे के गुण यही होना चाहिए प्रियो। अगर ये गुण नहीं है तो अपने पास्टर के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पास्टर के पद से रिजाइन कर देना चाहिए, अपने पास्टर के पद को छोड़ देना चाहिए। जो पवित्र है उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि गुण नहीं होने से आत्माओं की क्षति नाश होती है और भेड़ें भटकते हैं प्रियो। ये तो पास्टर के गुण या योग्यता है, लेकिन कलीसिया को भी अपने पास्टर के प्रति की जाने वाली कर्तव्य को भी ध्यान देना चाहिए प्रियो। कलीसिया के लोगों को अपने पास्टर के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि पास्टर हमारे लिए शैतान से लड़ते रहते हैं। आपका पास्टर आपके लिए हमेशा आत्मिक युद्ध में रहते हैं। आपको आपके पास्टर का आदर करना चाहिए प्रियो। बाइबल वचन मनन या प्रचार करना क्या है? आपको बता दें कि मनन का मतलब बाइबल के प्रति लवलीन रहना, ध्यान, सोच, विचार के साथ पढ़ना होता है कि परमेश्वर के सही जानकारी को लोगों को अवगत करा सकें और परमेश्वर के बताए रास्ते में लोगों को चला सकें। सुसमाचार प्रचार तब होता है जब प्रभु यीशु का वचन लोगों के दिलों और दिमागों, ब्रेन से बात करता है प्रियो। किसी छल, कपट या हेर फेर की आवश्यकता नहीं है प्रियो। सुसमाचार प्रचार केवल तभी हो सकता है जब लोग सुसमाचार को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करें। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, मत्ती 7:15, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक प्रचारक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। दूसरा पतरस 2:1। प्रियो, भविष्यवाणी क्या है? आने वाली बात का पूर्वानुमान करना है, कुछ ऐसा जो भविष्यवक्ता द्वारा घोषित किया जाता है, विशेष रूप से ईश्वरीय प्रेरणा से की गई भविष्यवाणी, निर्देश या उपदेश है। कई बार झूठे भविष्यवक्ता किसी के बारे में पहले से पता लगा लेते हैं या उसके बारे में कुछ पता लगवा लेते हैं किसी के माध्यम से और लोगों के सामने माइक में चिल्ला चिल्ला के बतलाते हैं। यह भविष्यवाणी नहीं है प्रियो, वह सांसारिक लालसाओं को आकर्षित करता है प्रियो। झूठे भविष्यवक्ता ऐसा संदेश लाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है प्रियो, और अंततः वे बुरे फल उत्पन्न करते हैं प्रियो। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, वे तुम्हारे पास सरल भेड़ों के रूप में आते हैं, किंतु भीतर से वे खूंखार भेड़िए होते हैं। मत्ती 7:15। सच्चे और असली शिक्षक कौन हैं? सच्चे और असली शिक्षक कौन हैं? शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण कौशलों में समय प्रबंधन कौशल, नेतृत्व कौशल, मजबूत कार्य नैतिकता, समस्या समाधान क्षमता, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा विभिन्न शिक्षण विधियों और तरीकों को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुकूलनशीलता शामिल है प्रियो। एक अच्छे शिक्षक के गुणों में संचार, सुनना, सहयोग, अनुकूलनशीलता, सहानुभूति और धैर्य के कौशल शामिल है प्रियो। प्रभावी शिक्षण की अन्य विशेषताओं में एक आकर्षक कक्षा उपस्थिति, वास्तविकता दुनिया में
सीखने का महत्व, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान और सिखाने व सीखने के प्रति आजीवन प्रेम शामिल है प्रियो। शिक्षक जो उत्साहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण है और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, अपने शिष्यों में शिक्षण के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है प्रियो। ऐसे शिक्षकों को छात्रों के बढ़ते ध्यान, उपलब्धि, सीखने की इच्छा और विषय वस्तु के प्रति अनुकूल रवैया के संदर्भ में अधीन प्रभावी माना जाता है प्रियो। और अपने शिष्यों को आगे बढ़ते देख खुश होना है, न कि जलन होना है प्रियो। एक पास्टर को अपने शिष्यों को आगे बढ़ते देख खुश होना है, न कि जलन करना है प्रियो। शिक्षक को पढ़ने से पहले प्रदर्शन करना होता है। झूठे शिक्षकों की कुछ विशेषताएं क्या है? झूठे शिक्षकों के कई उदाहरण हैं जिनका वर्णन एक जैसा है। गलातियों, दूसरा पतरस और पहला और दूसरा तीमुथियुस, पहला और दूसरा यूहन्ना, यहूदा, तीमुथियुस और कई अन्य और खास नाम के साथ पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस में सिकंदर और हिमेनियुस दोनों के साथ किया है प्रियो। पवित्र बाइबल के वचन में बताया गया है कि वे देखने और सुनने में तो मसीहियों जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनकी जीवन शैली पवित्र शास्त्र के अनुरूप नहीं है। जब कोई खास झूठी शिक्षा या शिक्षक विश्वासियों के समूह यानी परिवार, छोटा समूह, चर्च, कलीसिया, संप्रदाय, क्षेत्र, राष्ट्र को प्रभावित कर रहा हो तो उस झूठी शिक्षा और शिक्षक का नाम लेकर उसका सामना किया जाना चाहिए। पौलुस ने ऐसी झूठी शिक्षाओं का विरोध किया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर कलीसिया में, चर्च में कोई झूठी शिक्षा फैला रहे हैं, किसी विषय के माध्यम में पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार नहीं दे रहे हैं, अपने से तोड़ मरोड़ के कुछ भी बता रहे हैं, तो उसका नाम लेकर उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि पौलुस ने ऐसी झूठी शिक्षाओं का विरोध किया है प्रियो। वरदान, सच्चे विश्वासी कौन है और झूठे विश्वासी कौन है? वरदान किसको मिलता है, इसके विषय में हम जानते हैं। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मत्ती 22:37-40। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। नीति वचन 3:18। झूठे या दुष्ट विश्वासी कौन है? नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। पहला पतरस 5:2। पैसा या खुद के बड़ाई, खुद का श्रेय पाना चाहता है, वो झूठे विश्वासी है प्रिय। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। पहला पतरस 5:18। वो विश्वासी जो झूठे विश्वासी कलीसिया में, चर्च में आते हैं, वे सोचते हैं कि किसको बदनाम करें, किसका नाम खराब करें, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है प्रियो कि जो झूठे विश्वासी हैं वो लोगों को ठोकर का कारण बनते हैं, उनका चारी चुगली करते हैं। जब तक चारी चुगली नहीं कर लेते तब तक उसको नींद नहीं आता है। इसीलिए कलीसिया में आजकल ऐसे भी झूठे विश्वासी हैं जो फ़ोन के माध्यम से इधर के बात को उधर और उधर के बात को इधर करते हैं। और कई जगह तो ऐसे भी हैं कि कई जने पास्टर लोग भी हैं जो किसी के घर में प्रार्थना करने जाएंगे तो वहाँ दूसरे का बुराई करेंगे, और दूसरे के घर में प्रार्थना करने जाएंगे तो उनका बुराई वहाँ करेंगे। ऐसा भी है प्रियो, देखने में मिलता है।
जो मनुष्य झूठे हैं, चारी चुगली, जलन, घमंड, विश्वासियों में लड़ाई उत्पन्न कराना, भड़काना, बैरता का भाव, किसी भी प्रकार से नशा से ग्रस्त हो और खुद की श्रेय पाना चाहता हो, क्या उसको पवित्र आत्मा का कोई भी वरदान नहीं मिलता है? अपितु उसका वरदान शैतान की ओर से है। हालेलुया। उसको पवित्र आत्मा का कोई भी वरदान नहीं मिलता है, अपितु उसका वरदान शैतान की ओर से है प्रियो। क्योंकि वचन कहता है, जो वरदान तुम्हारा साझा है उसकी निंदा ना होने दो। रोमियो 14:16। परमेश्वर अपने वरदान का निंदा होते नहीं देख सकता है प्रियो, भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर जो है, जो व्यक्ति गलत है, जो मनुष्य गलत है, उसको कदापि वरदान नहीं देगा। जिस तरह एक गर्भवती स्त्री को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह गर्भ से है, गर्भवती है, गर्भ से है, उसी प्रकार परमेश्वर का वरदान उनके दासों के गतिविधियों और चाल चलन से पता चल जाता है प्रियो। परमेश्वर का वरदान किसी को मिला है तो उसके चाल चलन से, उनके हाव भाव से, उनके गतिविधियों से पता चल जाएगा प्रियो कि किसको प्रचार का वरदान मिला है और किसको प्रार्थना का वरदान मिला है और किसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है। हालेलुया। अपनी जुबान से या अपने प्रिय के या अपने रिश्तेदारों के बोलने से किसी के ऊपर वरदान नहीं मिलता। ये झूठ बात है, खुद की बड़ाई है प्रियो। हम देखे हैं कि कई लोग हैं जिसके खुद के भाई बोलते हैं कि मेरे भैया को ये वरदान मिला है, खुद के पत्नी बोलते हैं कि मेरे पति को ये वरदान मिला है, खुद पुरुष बोलता है कि मेरी पत्नी मेरे को ये वरदान मिला है करके बोलते हैं। ये सब बातें जो है झूठ है, खुद की बड़ाई है। अगर मिला है तो उनको उनके चाल चलन स्वभाव से पता चल जाएगा प्रियो, पता चल जाएगा प्रियो। प्रियो, बहुत से लोग अपने आप को पास्टर बना लेते हैं, परंतु अपने जीवन से उन गुणों का प्रदर्शित नहीं करते जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में किया गया है। और हो सकता है शायद इसी वजह है कि एक पास्टर कभी भी इन गुणों के बारे में कलीसिया को नहीं बताती है और प्रचार भी नहीं करती है जो इन वचनों में दिए गए हैं। प्रियो, बाइबल बताती है पास्टर का, कलीसिया के अगुओं का गुण, नैतिकता और व्यक्तिगत जीवन वचनों के अनुसार होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है वचनों के अनुसार होना, ताकि दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बन सके एक पास्टर। किसी ने सच ही कहा है, एक पास्टर के प्रचार से ज़्यादा प्रभावशाली उसका जीवन होता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी समझ गए होंगे कि एक अगुआ और प्रचारक और पास्टर और भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है और कैसे होना चाहिए और पवित्र आत्मा का वरदान किसको मिलता है। इस वचन को, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं प्रियो। कृपया प्रार्थना हेतु संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर में। और प्रियो, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने जो हमें आपका कीमती समय दिए हैं इसको देखने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर का इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है प्रियो। प्रार्थना करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए प्रियो। ऐसी ही शिक्षा, बाइबल के से शिक्षा आपको मिलता रहे और आप जो है सीखते रहें और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते रहेंगे, यही मेरा प्रयास है प्रियो। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगा। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बना रहे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और संभाले। जय मसीह की।